इस संसार में मेरे से ऐसी गलती हो गई, सब विरोधी हो गए, सरकार की नजर में भी हम अपराधी हैं। अब मुझे कौन बचा सकता है? एकमात्र श्री भगवान बचा सकते हैं। तो आज से मैं प्रभु के चरणों की प्रपत्ति स्वीकार करता हूं। लंबा पड़ गए प्रभु के चरणों में, ऐसे ऐसे पड़ जाएंगे, मतलब अब हम में कोई सामर्थ्य नहीं रही। हे नाथ, अब आप देखो, ये भगवान बोल रहे हैं जिनसे हमारा काम बनना है। हमें किसी की सलाह की इसमें जरूरत नहीं, सीधे सर्वेश्वर भगवान बोल रहे हैं, अहम त्वाम शर्पापे। जो मेरी शरण में आ गया, तेसा महम समुद्धरता, उसकी साधना नहीं, तेसा महम, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। विश्वास करो, ना करो तो भटकते रहो। बात पकड़ लो, बैठ जाओ। यहां केवल आश्रय से माला माल हो जाओ। हम कई बार आपको सुनाया है, हम लोगों को जो ये प्रपंच अधीन किए, उसका कारण है हरि विमुखता। इनके सन्मुख होते ही सब भाग जाते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार का पता नहीं लगता, ऐसे भगवत शरणागति का उदय होने पर कोई भी विकार, कोई भी प्रपंच उसे स्पर्श नहीं कर सकता। प्रपत्ति ये शरणागत के ही पर्यायवाची शब्द है। जैसे अब जान लिया कि अब तो कोई नहीं बचा पाएगा। कौन बचा सकता है? प्रभु केवल बचा सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पाप किए, ऐसी ऐसी गलतियां की, अब तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, भारी दंड भोगना पड़ेगा, या इस संसार में मेरे से ऐसी गलती हो गई, सब विरोधी हो गए, सरकार की नजर में भी हम अपराधी हैं। अब मुझे कौन बचा सकता है? एकमात्र श्री भगवान बचा सकते हैं। तो आज से मैं प्रभु के चरणों की प्रपत्ति स्वीकार करता हूं। लंबा पड़ गए प्रभु के चरणों में, ऐसे ऐसे पड़ जाएंगे, मतलब अब हम में कोई सामर्थ्य नहीं रही। हे नाथ, अब आप देख लो। लात मारी रावण ने जब विभीषण जी के, तो उनका अब रघुनाथ शरण जा रहा हूं, कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि अब कोई मुझे बचा नहीं सकता। ये लंकाधिपति त्रिभुवन का शासन करने में समर्थ है। अगर इससे भी बड़ा कोई है तो मेरे प्रभु हैं, वही मुझे बचा सकते हैं, वही संभाल सकते हैं। प्रपत्ति, प्रभु के चरणों में गिर जाना अंदर से, बस। अब इसीलिए भगवान कहते हैं उसे तुरंत महात्मा मानो। यद्यपि वो दुराचारी रहा है, सांगो पांग पाप करता रहा है, पर वो प्रपत्ति उसने स्वीकार कर ली, मेरी शरण में आ गया। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अन्य कोई अब नहीं रह गया, मेरे ही केवल। तो साधुरेव समन्तव्य, उसे उसी क्षण महात्मा मानो। अब मैं महात्मा बनाऊंगा, तुम्हें मानना होगा वो महात्मा हो गया है। बहुत बड़ी ये बात है। और सहारा, ये शरणागति का ही शब्द है। जैसे कोई जल में डूब रहा है, अब तो बस मरना ही मरना है, पर कोई सहारा मिल गया, किसी ने हाथ पकड़ा दिया, किसी ने हमको बचा लिया, तो इस भव समुद्र में दूसरा कोई समर्थ नहीं कि मुझे डूबने से बचा सके। एक ही सहारा है, बस हरि आश्रय, हरि शरणागति, हरि। दूसरा कोई आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं। ये बात उस उपासक के हृदय में बैठ गई, प्रभु ही मेरे सहारा है। संसार समुद्र से, काम क्रोध लोभादि की इस भयावह आक्रमण से मैं मरा, मैं तो डूबा। अब अगर कोई बचा सकता है तो मुझे प्रभु बचा सकता। सच्ची बात, सच्ची बात। अब वो अपने जन्म मरण के भय से भयभीत होकर के डूबने से बचने के लिए प्रभु का सहारा ले लिया, हो गया काम। ये सभी शब्द शरणागति के ही भाव को प्रकाशित करते हैं, अर्थात शरणागति के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इसे कहते हैं शरणागति। शरणागति तब होती है जब प्रभु का ही आश्रय, प्रभु का ही अवलंबन, प्रभु की ही अधीनता, प्रभु की ही प्रपत्ति और प्रभु का ही सहारा। प्रभु का आश्रय
जीव ही आप ले लेंगे तो आपका मन और बुद्धि प्रभु में स्वाभाविक लगने लगेगा। ये जो हम बहुत वर्षों तक साधना करने पर सफल नहीं हो पाते और हमारे अंदर एक कमी बनी रहती है कि प्रभु में मन बुद्धि लगना तो दूर की बात रही, वो जहां लगाने की से भागता ही है, प्रपंच ही का चिंतन करता है, कैसे संभले, बहुत वर्ष हो गए। तो ये तुम्हारी शरणागति की कमी और अहंकार होने के कारण है। नहीं तो शरणागति के लक्षण में वर्णन करते हैं, जीव ही आपने हृदय से दृढ़ता पूर्वक आश्रय लिया तो प्रभु में मन बुद्धि स्वयं लगने लगेगी, वो आकर्षित कर लेंगे। आश्रयदाता वो घसीटेंगे तो मन बुद्धि क्या कि प्रपंच की तरफ जा सके। अगर मन और बुद्धि तुम्हारा प्रभु में नहीं लग रहा है तो अभी आप शरणागत नहीं हो। कोई न कोई अन्य आश्रय, अन्य बल, अहंकार अभी है। अभी शरणागति बहुत महामहिम स्थिति है। आप मन को अपना माने हैं, बुद्धि को अपना माने हैं, शरीर को अपना माने हैं और किस किस को अपना माने हैं, इसीलिए ऐसा नहीं हो रहा। मन बुद्धि प्रभु में निरंतर नहीं लग रहे। जिस दिन आप प्रभु के हो गए तो सारा का सारा ये सिस्टम प्रभु का हो जाएगा। फिर जो प्रभु का हो गया उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये बात समझो। मदाश्रय, जो भगवद आश्रित है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति जिनका तुम अपनापन लिए हो, जिनका आश्रय लिए हो, ये सब नाश की तरफ प्रतिपल जा रहे हैं। तुम्हें क्या बचा पाएंगे? इसलिए किसी वस्तु, व्यक्ति का जो तुम्हारे हृदय में आश्रय है वो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि तुम शरणागत हो। हमारे हृदय की ऐसी कुछ स्थिति हो जाती है कि हम सबसे ज्यादा महत्व देने लगते हैं धन को। धन है तो भोग सामग्री है, भोग सामग्री सुविधा है तो शरीर है, और शरीर है तो हम हैं। फिर तो बस आनंद है, क्योंकि जो चाहेंगे वो भोगेंगे। तो क्या ये परमार्थ का स्वरूप हुआ क्या? शरीर की प्रियता, भोगों की प्रियता धन से पूरी हो रही तो धन की प्रियता। क्या धन और शरीर यही हमारा लक्ष्य है? नहीं नहीं, ये तो साधन है, लक्ष्य तो हमारा प्रभु है। तो क्या धन के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? सही पूछो तो धन के बिना ही भगवत प्राप्ति होती है। धन से किसी को भगवत प्राप्ति आज तक नहीं हुई। धन से किसी को भगवत प्राप्ति, धन से संबंध हटाया, त्याग किया तो उनको भगवत प्राप्ति। जिस धन को अपना माने थे उस धन का त्याग किया, वो चाहे किसी सेवा निमित्त से या कैसे भी, उससे अपनापन हटाया। जहां धन का त्याग हुआ वहीं भगवत प्राप्ति की योग्यता आती जाती। जहां धन को अपना माना वो भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देगा। ये अंदर की बात है। प्रभु को तुम अपना मानते हो या धन को अपना मानते हो, परिवार को अपना मानते हो, भोगों को अपना मानते हो, ये देखना होगा। नहीं तो जबान से कहोगे मैं प्रभु की शरण में हूं, अभी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर अशांति, बड़ी परेशानी तुमने जमा कर रखी है, वो भी वो हटा देंगे। आओ शरणागत हो, वो हटा देंगे। रोना चिल्लाना मत, चुप रहो, वो हटा देंगे। उनको जो अच्छा लगेगा वही रखेंगे, नहीं हटा देंगे। तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो केवल ऐसे हो जाओ। पर हम ऐसे होते कहां हैं? वो एक जगह स्वाध्याय करते हुए उसमें पढ़ा था कि अगर आपका इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट।
आपका धन गया तो कुछ नहीं गया। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, आपका चरित्र गया तो कुछ नहीं रह गया, सब कुछ गया। हमारी उल्टा सोच है, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। हमारी उल्टा सोच से चल, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ चला गया। और सिद्धांत क्या कहता है? इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो गई, कोई परेशानी नहीं, कुछ नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी हानि नहीं हुई। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि इससे आप उत्तम साधना कर सकते थे। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आप साधन नहीं कर सकते, पर कुछ गया, सब कुछ नहीं गया। भले कठोर साधन न कर सके, राधा राधा तो बोल सकते हैं ना। इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अगर आपका चरित्र चला गया सब कुछ चला गया। आज हमारी स्थिति है कि हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये भारत देश है, यहां चरित्र की पूजा होती है। हम राम चरित्र गाते हैं, कृष्ण चरित्र गाते हैं, भक्त चरित्र गाते हैं, और हम भक्त बनना चाहते हैं, चरित्र को हमने भस्म कर दिया। चरित्र हमारा बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। चरित्र गया, सब चला गया। आप देखो चरित्र की तरफ कहां देखा जाए। धन कैसे मिले? चरित्र बेच दो, शरीर बेच दो, धर्म बेच दो, बस धन मिलना चाहिए। भगवान मिलेंगे, परमार्थ बनेगा? नहीं। हमारे प्राण चले जाएं पर हम धर्म विरुद्ध आचरण स्वीकार ना करें। हमारा चरित्र पवित्र है। एक बार वाराणसी में एक जज स्वामी थे, उनके दर्शन कराने के लिए एक संत ले गए, तो वो पता नहीं कौन सी स्थिति में रहते, बड़ी जोर से ऐसे कलाई पकड़ी, नवीन अवस्था थी, और उन्होंने अंग्रेजी में यही कहा था कि गुड करेक्टर, जिसका चरित्र अच्छा वही महात्मा, और जिसका, वो अंग्रेजी से बोले थे कि जिसका चरित्र लूज है, बोले हमारे मान्यता में, वो पढ़े लिखे जज स्वामी थे, अंग्रेजी ही ज्यादा बोलते थे। कहा गुड करेक्टर, जीवन भर चरित्र को संभालते रहना, चरित्र ना बिगड़ने पावे। चरित्र बिगड़ गया सब कुछ चला गया। तो जिनकी ये मान्यता है कि धन से ही धर्म होता है, धन से ही भगवान मिलते हैं, धन से ही भगवान की पूजा होती है, तो आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए। आपके पास जो कुछ अपना माना हुआ है उसे प्रभु में समर्पित करने से आपकी बात बनेगी। जो कुछ माना हुआ है वो त्यागने से हुई। त्यागाच्छान्तिरनंतरम, यदि अपना मान करके उसे देते हैं तो, अगर दान करते हैं, धर्म में लगाते हैं, तो कई गुना बढ़ के मिलेगा। इतने में तो तुम अहंकार नहीं छोड़ पा रहे, कोई गुना और मिलेगा तो अहंकार और बढ़ जाएगा। जैसे गंदे नाली के जल से हाथ को पवित्र नहीं किया जा सकता, ऐसे ही अधर्म पूर्वक, धन की आसक्ति पूर्वक कोई भी किसी भी मार्ग में चले वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। उसका महत्व प्रभु के आश्रय पर होना चाहिए। केवल प्रभु की विमुखता से ही ये संसार हमें दुख दे रहा है। इसलिए केवल प्रभु के सन्मुख हो जाओ, तुम स्वतः सिद्ध भगवान के अंश हो। इसके लिए साधना नहीं करनी। तुम भगवान के संबंधी हो, भगवान के बच्चे हो, निज जन हो, इसके लिए साधना नहीं करनी। स्वतः सिद्ध, पिता को पिता कहने के लिए साधना नहीं करनी होती, मानना होता है। और जानना तो मां की कृपा से होता है। ऐसे ही हमें बात माननी ही, जान तो हम गुरुदेव की कृपा से जाएंगे, वो सब हमें समझा देंगे। हमें मानना है प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। ये हृदय में बैठा लो, ये जन्म व्यर्थ न जानने पावे। साफ साधनाओं की सार बात आज तुम्हें बता रहे हैं। प्रभु का भरोसा, प्रभु की अधीनता, प्रभु की प्रपत्ति, प्रभु का सहारा, प्रभु का अवलंबन, प्रभु की शरणागति, बहुत जोर की बात है। अब इसमें यह देखना है कि कुछ पहचान है कि आप शरणागति की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं
जो मेरी शरण में होता है वो चिंता अपनी छोड़ देता है। यदि तू अपनी चिंता भी कर रहा है और अपने को मेरा शरणागत भी कर रहा है तो मेरे प्रति तू अपराध कर रहा है, क्योंकि तेरे को अविश्वास है। तेरा अभिमान अभी सुरक्षित है, अविश्वास है, इसीलिए तू वाणी से शरणागति की बात करता है, हृदय से तू शरणागत नहीं है। हृदय से शरणागत होने वाला अपनी चिंता छोड़ देता है। छोड़ो अपनी चिंता। देखो कितना प्रपंच लादे हो चिंता का अपनी। पता नहीं धन नहीं होगा तो वृंदावन वास कैसे होगा, परिवार से हट जाएंगे तो धन मिलना बंद हो जाएगा, और अगर ऐसा तो ऐसा, साधन नहीं बना, पता नहीं प्रभु स्वीकार करें कि ना करें, और हो सकता है अपराध बन जाए वृंदावन में तो नरक ही मिलेगा, और क्या 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 परेशान है। वैष्णवों से मिलेंगे तो वैष्णव अपराध बन जाएगा, धाम में रहेंगे तो धामापराध बन जाएगा, नाम जपेंगे तो नामापराध बन जाएगा, इसलिए सब कुछ करना ही नहीं है। प्रपंच ही बढ़िया है, अरे दूर है, बढ़िया है, हाँ भोगो चैन से, मौज से। 4 दिन की जिंदगी मौज कर लो, खुद कह रहे 4 दिन की जिंदगी और मौज कर लो। मौज है कहाँ? स्थान कौन सा मौज से परिपूर्ण है? प्रभु के चरणारविंद। मेरी शरण होकर तू चिंता करता है, मेरे प्रति तेरा अविश्वास और तेरा अहंकार है। मेरी शरण होकर भी मेरे पर विश्वास नहीं, पूरा भरोसा नहीं, तो तू मेरा कैसा शरणागत है? उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यहीं फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है। अगर तेरे में अभिमान नहीं तो फिर तू चिंता क्यों करता है? हां, दोष देखकर दुखी होना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। दुख तो उपासक को होगा कि ये नहीं होना चाहिए। एक क्षण आया, बस राधा राधा राधा, मैं तो दूर कर ही नहीं पा रहा हूं और ना कर पाऊंगा तो समय क्यों नष्ट करूं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंदर से उसे दुख होगा, पर वो ये चिंता नहीं करेगा मेरा कल्याण होगा कि नहीं, ये दोष है पता नहीं, ये सब व्यास भरोसे कुंवरी के। बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी उसी के हृदय में जिसका काम बनना है इस जन्म में, नहीं तो सुन करके भी आप इसे गंवा देंगे। सारी की सारी बात वृंदावन भूमि में हो रही है। जब किसी से कहा जाता है सत्य बोलना, चलो मंदिर में चढ़ के बात करो, तो मंदिर में के हाँ, घर में बैठ के भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं। अब तो विश्वास कर लो। अरे उनके एक संकल्प, परीक्षित, ये वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण है जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में कल्याण हो सकता है। हम जैसों की क्या बात, विश्वास करो। छोटा बालक जैसे पास में कोई भय आता है तो वो रो देता है, पर भरोसा उसको है कि जो ही मैं रोया मेरी मां दौड़ के आएगी, मुझे बचा लेगी। उसे ये भय नहीं रहता कि ये हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु सर्वत्र उनके कान हैं, वो उसी क्षण। और मां का लाडला जहां भी खेलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे। ठीक से खेल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हर क्षण देख रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब, पर मेरी प्रिया जी बहुत कृपाल है, जब चाहेंगी तब सब ठीक हो जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे।
हमारे गुणों से नहीं है, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामिनी ने कहूँ नरिस कहूँ भूल ही न हो सकी, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामिनी जी मिलेंगी। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। ये भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खींचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये शब्द देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे ही हे श्री कृष्ण द्वारिका आवास, यहीं से बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। उपासक अपने अंदर जब तक बल रखता है अपने बचाव का, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपना अहंकार बचा के रखता है, तब तक भगवान नहीं आते। नहीं आए, द्रौपदी जी के नहीं आए। और परम प्रिय सखी है, बहुत प्यार करते हैं प्रभु द्रौपदी जी को। कृष्णा के जो संधि को जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाल करके दिखा, प्रभु इन्हीं केशों को पकड़कर सभा में खींच कर लाया गया था। आप जानते हो इन केशों को हम कब बांधेंगे? आपको पता है भगवान संधि कराना चाहे, संधि ना हो। दूसरी बात, यह हमें पक्का विश्वास है कि हमारे गुण दोष से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कृपालु हैं, प्रियालाल कृपालु हैं, उनकी कृपा से हो जाएगी। हम उनके, ये किसी से हमें प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, इस विषय में किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, निसंशय खड़ा हो जाएगा। सबकी मति भिन्न भिन्न है, एक भी शब्द शास्त्र से बिलग नहीं विश्वास करना। अच्छा, केवल शास्त्र ही नहीं है, हाँ छाती भी साथ में लगी हुई है, क्योंकि यही हमारा बल है, यही हमारा जीवन है, इसी से हम जीवित हैं। चाहे परमार्थ में जीवन समझ लो, चाहे स्वार्थ में जीवन समझ लो, यही हमारा जीवन है, इसी से जीवित है। तो अब संशय की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां प्रश्न करोगे तो वो अपनी स्थिति और मति के अनुसार ही उत्तर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पाप करो तुम, भगवान के आश्रित हो तुम, दोष तुम्हारे अंदर, भोगना पड़ेगा तुम्हें, अब मरो जाके जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तू केवल सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। किसी की सुनना नहीं, ये भगवान बोल रहे हैं जिनसे हमारा काम बनना है, हमें किसी के सलाह की इसमें जरूरत नहीं। सीधे सर्वेश्वर भगवान बोल रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जो मेरी शरण में आ गया तेसा महम समुद्धरता, उसकी साधना नहीं, तेसा महम, मैं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। विश्वास कर लो, ना करो तो भटकते रहो। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। दूसरी बात देखनी है, श्री भगवान कह रहे तेरे भाव अशुद्ध, तेरी वृत्तियां अशुद्ध, तेरे आचरण अशुद्ध। ये बताओ क्या और क्या चाहिए, क्या चाहिए? विश्वास नहीं है ना, सत्संग में तो ऐसा सुना पर पता नहीं, तो चलो मरो जाके, बात पकड़ लो, बैठ जाओ। यहां केवल आश्रय से माला माल हो जाओ। हम कई बार आपको सुनाया है, बहुत विद्वान है बाली, साधारण नहीं। लोग संध्या अपने घरों में करते होंगे, ये चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या करता था। नित्य नित्य चारों दिशाओं के समुद्र में संध्या। रावण ने जाके ललकारा, दिग्विजय कर रहा था, भाई इस समय हम संध्या कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और वो मार ऐसे कखरी में दाब लिया और 6 महीने तक साधना संध्या आदि करता रहा। इसके बाद देखा कि होश में है कि नहीं, छोड़ा, बोले जा अपनी लंका चल। तभी जब अंगद के सामने मैं तब कहते वही रावण तो हो ना,
जिसको बाली ने 6 महीने काख में दाग के रखा था, धर्मात्मा है। ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है, पर कुछ वासनाएं होती जिन पर विजय बिना भगवान की शरणागति की नहीं होती। सुग्रीव एक भी आचरण बाली जैसा, जो पवित्र आचरणों में बाली नहीं, महाबलशाली। शास्त्री बात कर रहे हैं, समुद्रों में जाके संध्या। ऐसा जब भगवान ने मारा तो उसने कहा, प्रभु मैंने ऐसा कौन सा आपका पाप किया है, आपने मुझे व्याध की भांति बेध दिया, मार दिया, और सुग्रीव तुमको प्यारा लगा। ये कभी संध्या बंदन भजन साधन शास्त्र ज्ञान, हमारा छोटा भाई है, हम जानते हैं इसको, ये क्या मतलब, ये क्या बात है, आप उसका पक्ष क्यों लिया? मैं आपका कौन सा ऐसा बिगाड़ दिया? कभी अयोध्या जाके उपद्रव किया हो, कभी कुछ बात की हो तो प्रभु बताओ। हम आपसे कभी एक भी ऐसी अपमानजनित बात की? आप मेरे को दुश्मन क्यों मान लिया, क्यों मार दिया? बिल्कुल ज्ञानी पुरुष को ऐसा ले कि घोर अज्ञानी हो, शास्त्र का ज्ञानी है, किष्किंधा का राजा है, महाबलशालियों में उसकी गणना है। भगवान ने कहा, हाँ मेरे शरणागत का बैरी मेरा बैरी होता है, और यह अभी शरणागत हो चुका है। इसने कितना स्वीकार किया मुझे पता नहीं, पर मैंने अग्नि को साक्षी करके इसे स्वीकार किया है। बात समझिए, इसने कितना स्वीकार किया मुझे, भगवान कह रहे, ये तो ये जानेगा, इसका आचरण बताएगा, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया है, और मेरे शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन होता है, इसलिए मैंने तुझे मारा है। खास बात है, शरणागति कराने वाले परम पावन महाभागवत श्री हनुमान जी महाराज, तो शरणागति होती ही है किसी संत से, किसी संत महंत सदगुरुदेव की कृपा से जीव भगवान की शरण में होता है। तो तुम्हें अपने पर विश्वास हो या ना हो, तुम्हें संत सदगुरुदेव के द्वारा कराई हुई शरणागति जिसके प्रति है, उसके प्रति दृढ़ विश्वास हो गया, सब बात बन जाए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हम ऐसे की तो थोड़ी शरणागत है, सर्व सामर्थ्यशाली। बस अपने धर्म से नहीं हिलना,